Good morning students. Today's topic is class 10 chapter 1 real number for 10th class है and exercise 1.3 आज हम start कर रहे हैं. Question है prove that root 5 is an irrational number. इससे पहले थोड़ा सा मैं आपका रिकॉल करवा दूँ चैप्टर 9 से. चैप्टर 9 में आपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे और इर्रेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन दी थी कि विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसको हम नहीं लिख सकते. एंड एक और डेफिनेशन पढ़ी थी हमने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग. इस तरह के जो फ्रैक्शंस हैं, इस तरह के जो नंबर्स हैं, उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं. आज और आपको याद हो √2, √3, √5 आपने इनको नंबर लाइन पे भी किया था. 0 1 लाइक दिस, ये कट किया था और ये इस तरीके से ये √2 बन गया था. फिर यहाँ पे आपने फिर 1 किया था, नाउ इट बिकम √3, एक स्पाइरल भी बनाया था. तो जो भी नंबर लाइन पे डिनोट होते हैं रियल नंबर तो होते हैं. अब रियल नंबर में कौन से रैशनल है, कौन से इर्रेशनल है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए. इर्रेशनल नंबर प्रूव करना थ्योरम नॉर्मली हमारे पास दो तरीके होते हैं. एक तो डायरेक्ट गिवन से स्टार्ट कीजिए और टू प्रूफ पे पहुंचिए. बट यहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड लेंगे कि हम ये एज्यूम करेंगे कि √5 अगर इर्रेशनल नहीं है तो मीन्स रैशनल है फिर, है ना, क्योंकि रियल तो है, ये क्लियर है. तो रैशनल या इर्रेशनल, तो इर्रेशनल नहीं है तो रैशनल है. और फिर वहां से हम रैशनल की डेफिनेशन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर. तो प्रूफ ये हमारे पास है. लेट इफ पॉसिबल, अगर नहीं है तो √5 इज अ रैशनल नंबर, ये हम एज्यूम करके चलते हैं. और अगर ये रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर आर दोज which are in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. यहाँ तक तो सबको क्लियर है, डेफिनेशन रटी हुई होती है. एक और बात है, इसको हम लेके चल रहे हैं p and q are co-prime. वर्ड यहाँ पे आपके लिए आया है नया, को-प्राइम. को-प्राइम बच्चे जो इसको प्राइम से रिलेट कर जाते हैं. प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके दो फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ. बट को-प्राइम नंबर, को-प्राइम ऐसे दो नंबर हैं जिनका HCF 1 होता है. उनमें प्राइम हो चाहे ना हो, हार्डली मैटर्स. लाइक 7 8. अब 8 प्राइम नहीं है बट 7 और 8 बोथ आर को-प्राइम. 2 3 4 5 लाइक दैट. आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 10 13, 10 11, कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो, दे आर कॉल्ड को-प्राइम. मोटी मोटी कहने की अगर ये बात है तो P एंड Q ये आपका लोएस्ट टर्म है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है. इस तरह के हमारे ये दो नंबर्स हैं, ये हम मान के चल रहे हैं. अगर सपोज 3/15 है तो भाई कट कर लो और इसको 1/5 लिखोगा, दैट्स इट. 1 एंड 5 आर को-प्राइम. क्लियर? ये हमारा, क्योंकि यही जो वर्ड है इसी हमारा ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट देगा. दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट हियर एंड टू अंडरस्टैंड क्लियर. नाउ स्केयरिंग बोथ साइड, फाइव इज इक्वल टू p स्केयर बाय q स्केयर. स्केयरिंग की मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, 5q स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर. इट मीन्स देखो p स्केयर 5 इंटू q स्केयर, इट मीन्स p स्केयर हैज 1 फैक्टर 5. अगर किसी के स्केयर में एक फैक्टर 5 है, हमें नहीं पता 1 है 2 है कितने हैं, बट डेफिनेटली उस नंबर में भी होगा, क्योंकि स्केयर हमें क्लियर है, उसी नंबर को ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. और ये हमारी एनसीईआरटी में आप अगर पेज नंबर देखिए, थ्योरम 1.3 पेज नंबर 12 है.
कि let p a prime number, if p divide a square then p भी divide a also. अगर 5 divide p square तो 5 divides p also. तो p square अगर एक फैक्टर है 5 तो p में भी डेफिनेटली एक फैक्टर है 5. अगर p के पास एक फैक्टर है तो it means p is equal to 5c. let it be 5 into something, है ना? तो p स्क्वायर क्या होगा? 25c स्क्वायर. इस तरीके का नंबर होगा. इसको हमने एज्यूम किया 1 and put the value of p square. Put the value of p square in first equation. तो 5q square equal to 25p square. Now q square equal to 5p square. And q square 5p square के बराबर है. What does it mean? कि q square has one factor 5. बिल्कुल सेम इसी तरह का रिजल्ट है. अगर q स्क्वायर के पास है तो q also has one factor 5. It means p and q both have common factor 5. But as our supposition, P and Q are co-prime. So its contradiction root 5 is not rational number. Root 5 is irrational number. दोबारा देखिए एक बार. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल. हमने एज्यूम किया अगर रूट 5 इरेशनल है, सपोज नहीं, तो रूट 5 रैशनल है. रैशनल है तो p बाई q की फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर ओपन. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड. p 5 रूट 5 का स्क्वायर 5, p स्क्वायर q स्क्वायर. 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर. p स्क्वायर हैज वन फैक्टर 5, p हैज वन फैक्टर 5. इट मीन्स p 5 इंटू समथिंग होगा. 5 लेट इट बी 6. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो 25c स्क्वायर. पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर हियर 25c स्क्वायर. 5 से 5 एक डिडक्ट हो गया, कट हो गया. और q स्क्वायर हैज वन फैक्टर 5, q हैज वन फैक्टर 5. इट मीन्स p एंड q दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर 5 आ गया, जबकि हम शुरू से ही कह के चले हैं कि ये कोप्राइम है. सो कॉन्ट्राडिक्टरी, हमारी ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गई हमसे ही. दैट्स व्हाई ये रैशनल नहीं है. अगर रैशनल नहीं है तो डेफिनेटली इरैशनल है. सिमिलरली यही क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल हैं हमारे पास आपके. अगर आप एनसीईआरटी में देखें एग्जाम्पल रूट 2 भी सेम एग्जाम्पल में भी दे रखा है आपको. और क्या करना है, सिंपल आपने रूट 2 लिखना है यहाँ पे. सिंपल 2 जहां जहां 5 है वहां वहां 2 करते जाएगा. 2 डेफिनेटली ये 4 हो जाएगा. 2 4 2 2 2 2 and this one is also. बिल्कुल सिमिलरली चलते हैं, कोई फर्क नहीं है. एग्जाम्पल में दे रखा है, दैट्स वाई मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाया. रूट 5 आपका सेम चलेगा, सेम 3 चलेगा. इज देयर एनी नीड टू राइट इट हेयर फॉर रूट 3?
आई थिंक सो देयर इज नो नीड। एक क्वेश्चन और करते हैं हम छोटा सा, और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल ही है हमारे पास, बट एग्जांपल आप खुद करना, मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही करती हूँ आपके लिए। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी में, प्रूव दैट, सेकंड क्वेश्चन ही लिया हमने, प्रूव दैट 3 + 2√5 is an irrational number. Simple. Let, if possible, 3 + 2√5 is rational number. Once again, 3 + 2√5 is equal to a/b ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमने लिखना ही लिखना है। नाउ इस तरह के जब क्वेश्चन ज्यादा स्टेटमेंट आ जाए तो ये √5 एक सिंगल जगह है, बाकी चीजें एक साइड हो जाए आपकी। इसको आप लिख लीजिए a/b -3, पहले 3 उधर गया, प्लस में था इधर, वहां जाके माइनस, और फिर a/2b -3/2, ये आ गया हमारे पास। अब √5 is irrational number as we proved earlier, या as we know that। सिंपल, आपने ये लेना है, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये आपका, तो इसमें आपने √5 को एज्यूम करके चलना है कि as we proved earlier या as we know, but right hand side a/b is rational as we assume, या हमें पता ही है, a/2b is also rational and a/2b -3/2 is rational। now situation क्या आ गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड irrational and right hand side rational, so it is contradictory statement, contradictory statement। तो डेफिनेटली 3 + 2√5, सो देखिए, सो का सिंबल, एक बिंदी ऊपर 2 बिंदी नीचे, 3 + 2√5 is irrational number। That's it। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है। अगर सपोज यही क्वेश्चन 3 मार्क में आ गया तो आपको फिर √5 वाला जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसको भी यहीं पे ही पूरा करना पड़ेगा, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। दैट्स इट। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक्स।